आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने सिलेक्ट लर्निंग अड्डा पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। आज हमारा जो चैप्टर है वो वैद्युत विभव है। इसमें से हमने पहले पढ़ चुके हैं वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसे सॉल्व करते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको है ना स्किप मत करना, थोड़ा इसके बारे में, और इससे न्यूमेरिकल हमारे बड़े इम्पोर्टेंट वाले होंगे। तो ज़रा आप ध्यान रखना, इससे हमारे जो न्यूमेरिकल होंगे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे आगे। चलिए, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 1 तो आप ज़रूर उसको देख कर आइए, जहाँ से आपको थोड़ा सा फील आएगा ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत विभव काम करता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के है ना स्टार्ट करते हैं अपना एक नया लेक्चर, जो आज काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है। चलिए सब लोग पहले नंबर है ना इस हेडिंग को आप डाल लें। तो इसमें हमारा सबसे पहले हेडिंग है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, सिंगल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लें हमारे पास एक यहाँ पर एक क्यू आवेश है। कितना है? क्यू आवेश है प्लस का, जो ओ बिंदु पर रखा है। ठीक है, कहाँ पर रखा भाई? ओ बिंदु पर रखा है। अब हम क्या करते हैं भाई, वैद्युत विभव निकालना है। तो आपको बताया गया है वैद्युत विभव को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एक टेस्ट चार्ज को है ना अनंत से, कहाँ से? अनंत से, और उसके क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाते हैं, जो उसके उस वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य और उस आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। तो चलिए यहीं पर हम आगे बात करते हैं। देखिए ये आपका अनंत बिंदु है, अनंत पर आपका विभव क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उस मान लो हम एक प्लस क्यू नॉट आवेश को लेके आ रहे थे और इसको हम प्लस क्यू आवेश के क्षेत्र में लाते हैं। मान लो कहाँ तक लाते हैं? बिंदु ए तक लाते हैं इस प्लस क्यू को। ठीक है, और जैसे ये इसके फील्ड में आएगा तो ये कहेगा सर वो भी प्लस का है, ये वाला भी प्लस का है, ये काहे का है? प्लस का है। इसके द्वारा है ना इस क्यू नॉट पर एक क्या लगेगा? बल, जो उसके जाने के विपरीत दिशा में होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये जो क्यू नॉट आया था ये उस वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया होगा। ठीक है, यानी कि एफ ही की वैल्यू है ना इधर, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो इधर हो रहा है। अब हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक आया, ए से बी बिंदु तक आया, कहाँ से कहाँ तक? तो कितना चला? dx चला। कितना चला? dx। ठीक है, और इसका कार्य कितना होगा यहाँ पर? dw होगा। ठीक है, अच्छा एक बार मैं आपको पूरी बात समझा दूँ क्या करना है मुझे। देखिए मुझे ऐसा कुछ करना है कि ये प्लस का क्यू आवेश है, इस क्यू नॉट आवेश को हम इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P तक लाएंगे, है ना। इस P बिंदु पर मुझे क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, क्यू नॉट आवेश को अनंत से लाया जाता है बिंदु P तक, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r। तो P बिंदु पर मुझे क्या निकालनी है? वैद्युत विभव। आइए इसको जल्दी से हम सब लोग लिख लेते हैं, ये हमारे नोट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी बात लिख दी है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू ये, और K परावैद्युतांक माध्यम पर स्थित है। इसका जो माध्यम है कैसा है? K है। बिंदु आवेश है ना वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र में। O से ये जो है ना ये O है से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहाँ पर मुझे क्या निकालना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि V की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, इस क्यू नॉट को मैं बोल दूँगा चलो तुम, है ना, A से B तक इसको लाऊंगा मैं, है ना। तो कितना फोर्स लगेगा? कितना लगेगा भाई? निकाल सकते हैं। F बराबर दोनों आवेश का गुणा कर देंगे और बीच की दूरी ले लेंगे। मान लो ये जब है ना A के पास पहुंचा होगा, कहाँ पर? A के पास, तो कितना दूरी है? x।
ठीक। तो यहाँ पे जो आपका वैद्युत बल होगा, तो भाई हम दोनों ऊपर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे दूरी का स्क्वायर, ठीक है, तो वो वैद्युत बल के बराबर होगा। आइए कुछ ऐसा ही करते हैं। तो आइए यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं, मान लेंगे, माना है ना, ये प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर बिंदु ए पर वैद्युत बल आपका कितना होगा भाई, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के होगा, क्योंकि के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। ठीक है, ऊपर दोनों आवेश का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे भाई, विभव निकालना है। विभव के लिए विभव जैसे V = क्या होता है, W/Q0। ठीक, तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, वर्क। जब वर्क आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, विभव। तो आपको हमने एक थोड़ा सा आइडिया दिया है कि भाई बल लगा दिया, अब कार्य करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे वैद्युत बल के विरुद्ध वैद्युत बल के विरुद्ध कितना विस्थापन चलते हैं, dx, वैद्युत बल के विरुद्ध dx दूरी जाने में किया गया कार्य। ये कार्य कितना होगा भाई, तो dw छोटा सा कार्य होगा, और छोटा सा क्या है, विस्थापन है, तो F × dx। अच्छा, ये जो dx है ना माइनस का होगा, कैसा होगा, माइनस। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना, उस पर फोर्स इधर लगता रहा और विस्थापन इसके विपरीत दिशा में हो गया। ऐसा कभी भी हो जाए तो आप ध्यान रखें, जो आपका डिस्टेंस है ना नेगेटिव है, या आप ऐसे देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180। और एक चीज़ जानते हैं आप, W बराबर fx cos थीटा होता है, थीटा की जगह 180, तो f है ना cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, बट यहाँ पर आप यही ध्यान रखें, तो माइनस के F × dx। अब भाई मुझे है ना F की ज़रूरत है, तो हम F निकाल चुके हैं पहले से, तो यहाँ पे F की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो देखिए भाई F का मान रखिए, dw बराबर -F 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q × Q0/x², ठीक, इंटू dx। अब देखिए इसी वर्ग को मुझे क्या करना है, बड़ा करना है, तो मैं बोल दूंगा ठीक है सर, अगर इसको बड़ा करना है तो क्या करेंगे, समाकलन करने पर साइड में लिख देंगे, समाकलन करने पर आइए कैसे करते हैं इसको समझते हैं। -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q × Q0 जी। ठीक है, और मुझे इंटीग्रेशन करना है वेरिएबल पार्ट का, किसका, वेरिएबल पार्ट का। ठीक, अब मैं इस x² को ऊपर ले जाऊंगा, dw बराबर -Q × Q0/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और इस x² को ऊपर ले जाओगे, पावर -2 × dx होगा। अब इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम तो भाई पावर में एक जोड़ देते हैं और इधर जरा लिमिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब आप अनंत पर थे, कहाँ पे थे, अनंत पे, ठीक है, तो आपका जो कार्य होगा, क्या होगा, कार्य वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ होगा। यानी कि जब आप अनंत पर थे, कहाँ पर, अनंत पर, तो आपका कार्य कितना हुआ, कुछ नहीं, 0 हुआ। और जब आप r दूरी आएंगे, कितना, r दूरी, ठीक है, तो कार्य कितना होगा, W। आप ये लिमिट लगा लें भाई, कहाँ से, अनंत से r तक। अच्छा ठीक है, इंटीग्रेशन तो कर लें पहले। तो यहाँ पर dw का करेंगे तो क्या बनेगा, W -Q × Q0/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस भाई इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, पावर में एक ऐड करेंगे, x -2 + 1 डिवाइड बाई सेम नंबर जो पावर में आया है, +2 + 1। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर एक माइनस मिलेगा है ना, -2 में से एक माइनस गया, और लिमिट आप यहाँ पर लगा लेंगे क्या भाई, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो भैया अब इसको सॉल्व करते हैं। -q इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0, ठीक, इंटू यहाँ पर आपका आया ऊपर -1, नीचे -1 मिलेगा मुझे, और आपका इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक। इस ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा भाई बाहर आकर के। तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, ठीक है। तो आपका बचा क्या, q इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू, और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x, लिमिट कहाँ से, इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r। अब आगे देखते हैं। तो भैया अब यहाँ पर आगे देखिए, अपर लिमिट है ना माइनस लोअर लिमिट, तो w बराबर 1/, अच्छा q अपान क्यू नॉट 4πε0, ठीक, और 1/, क्या, r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इसको मैं 0 कर सकता हूँ, बिल्कुल सर आप 0 कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा कुछ, 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपान r। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी अगर हमने कार निकाला है तो वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, माध्यम आपका कौन सा था, k पर आवर्तक माध्यम था, तो सब जगह आपको है ना नीचे क्या क्या लिख लेना है, k, आप भी लिख लेना, k लिखते आप चले जाइए, ठीक है। जब वही माध्यम बोलेगा तो k का मान कितना रखोगे, 1, वायु या निर्वात माध्यम, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, कार्य। अगर आपको विभव चाहिए, क्या चाहिए, विभव, क्या चाहिए भाई, बोलो बोलो, विभव। तो कैसे निकालोगे, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो हम जानते हैं सर, विभव P बराबर W क्या होता है, Q नॉट होता है जी। तो V बराबर W का मान रख दो यहाँ पे, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपान R अपान क्या, क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट ख़त्म। तो आपके पास आ गया V बराबर 1/4πε0 इंटू के, देखिए यहाँ पर मैं के लगाना भूल जा रहा हूँ, तो आप लगाते रहिए, क्यू अपान आर, ठीक है। ये आपके पास एक सूत्र आ गया है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, वैद्युत विभव में ये भी अच्छा पॉइंट है कि जो धन आवेश होगा, क्या होगा, धन आवेश, तो धन आवेश के कारण विभव धनात्मक होगा, ऋण आवेश के कारण विभव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। और इनका जो एडिशन होता है वो बीजगणितीय योग की तरह होता है। अब मेरे सरकार, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक हम सब लोग जो पढ़े थे वो एक बिंदु आवेश के कारण था। अब हमारे पास जो आवेश होंगे बहुत सारे होंगे, अनेक बिंदु होंगे। कैसे होंगे, अनेक बिंदु होंगे। कैसे होंगे, अनेक। यहाँ पर आप आगे लिख लेना अनेक, ठीक है, इस हेडिंग में। अनेक बिंदु आवेश के कारण क्या, वैद्युत विभव। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। जैसे आप यहाँ पर देखें 3 आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, जो तीनों कोई एक बिंदु P है ना। यहाँ से इसकी दूरी R1 है, इसकी दूरी कितनी है, R2 है, और इसकी दूरी कैसी है, R3। अच्छा, एक खास बात है ना, Q3 आपका कैसा है, माइनस का है। तो मुझे है ना P बिंदु पर अगर कुल वैद्युत विभव निकालना है तो आप कैसे करोगे भाई, तीनों की वजह से V, इसके वजह से V1 आएगा, इसके वजह से V2 आएगा, इसके वजह से V3। मैं तीनों को ऐड कर लूँगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, और मान रखते चला जाऊँगा 1/4πε0, है ना। अगर K पर आवर्तक माध्यम में है तो K से नीचे डिवाइड कर दूँगा, नहीं तो फिर ऐसे आगे मान के चलूँगा। तो ऊपर आपका Q1 अपान क्या, दूरी कितनी है, R1 प्लस 1/4πε0, Q2 अपान क्या भाई, R2 प्लस 1/4πε0, Q3 अपान कितना, R3, ठीक है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4πε0 कॉमन है सब में, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। ये आपके नया फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो भाई आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब मज़ा आएगा कैसे हुआ ये। ठीक है, चलिए। तो ये रहा एक आपके सामने एक क्वेश्चन। ठीक है, A, B, C और D पर कुछ इस प्रकार से आवेश स्थित हैं, और यहाँ पर ध्यान रखें O बिंदु आपका मध्य बिंदु है। ठीक है, इस वर्ग का, और हर कोने से है ना इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको O बिंदु पर क्या बताना है, वैद्युत विभव। क्या बताना है, वैद्युत विभव। ठीक है, तो अब बस आप यहाँ पर पहले ये डिसाइड कर लें, है ना, यहाँ से कितने आवेश पड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, 1 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 4 हो गए कि नहीं हो गए। तो चारों के वजह से क्या आएगा, विभव आएगा। इसके वजह से V1, इसके वजह से V2, इसके वजह से V3, इसके वजह से V4। ठीक है, तो अगर मैं कुल विभव की बात करूं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं सभी में 1/4πε0 कॉमन होगा भाई। अब यहाँ पे है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 माइक्रो कूलम अपान कितना, 3, और फिर दूसरे वाले को भी ले लो ना, 4 माइक्रो कूलम अपान कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा ध्यान रखें ये जो सेंटीमीटर में रखा गया है इसको मैं बाद में मीटर में बदल दूंगा। ठीक है, अभी इसी में रख लो आप। और आपका यहाँ पर जो होगा माइनस के साथ होगा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव साइन है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस आवेश से बात करने वाले हैं, तो माइनस के 2 माइक्रो कूलम अपान कितना भाई, बोलो बोलो बोलो, 3। ठीक है, दूरी तो 3 है ना, सेंटीमीटर में है। और यहाँ पर माइनस के 2, इसके लिए भी ऐसे लिखा जाएगा, माइक्रो कूलम अपान कितना, 3। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबका हर सेम है, LCM 4πε0 इनटू, तो यहाँ पर आप प्लस वाले को ऐड कर लेंगे 8, ये जो माइनस वाले हैं ये भी ऐड हो जाएंगे माइनस के साथ, अपान कितना, 3। ये माइक्रो कूलम में है और ये आपका किस में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब मैं अगर इनको सॉल्व करूं तो 1/4πε0 घट जाएगा, 4 बचेगा, और ये आपका माइक्रो कूलम में है। यहाँ पर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर में है। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ 4 इंटू माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 अपान 3 इंटू कितना, 10⁻⁻, भाई सेंटीमीटर है। क्या है, सेंटीमीटर। इसको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10⁻⁻2 से। देखिए पावर इसके काट देंगे -4 बार, और 3 से ये 9 कट जाएगा, कितना आया 9, 3 4 जा आया भाई। और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा तो 1.6 इंटू, यहाँ पे माइनस का 4 है, कितना है -4, और यहाँ पर कितना 10⁹9। ठीक है, तो घट जाएगा, कितना बचा भाई 10⁻5, कितना 10⁻5 इंटू कितना 4। अब इस 4 का, भाई ये वाला 4 बच गया ना, इस 4 का मल्टीप्लाई होगा, किस में होगा, अच्छा भाई यहाँ पे हमने कर दिया था, 4 बचा था, 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया, कितना आया 16 आया। तो आपका कितना आया भाई 16 आया, कितना 16। अच्छा, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक नंबर के बाद क्या लगता है, पॉइंट। तो 1.6 एक 10 निकला, और पावर में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बोल्ट 6 बोल्ट। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप एक क्वेश्चन है ना सॉल्व करें और इसका आंसर जल्दी से बताएं मुझे। कितना आ रहा है कमेंट में जल्दी से बताएं। एक हम ट्रायंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं।
ये लो एक ट्रायंगल ले लेते हैं भाई, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। तो बिंदु A पर क्या निकालना है? विभव। आप कैसे निकालेंगे? V = किस पर? A पर। तो भाई ये दूरियां A आपको दे रखी हैं, तो ये दूरी प्लस ये दूरी, ठीक। तो मैं ऐसे करके निकाल लूँगा। किस पर निकालना है? A पर भाई। किस पर निकालना है? A पर। तो भाई एक इस पॉइंट की वजह से वैद्युत विभव और एक इसकी वजह से, दोनों में सेम रहने वाले हैं। क्या रहने वाले? सेम। अगर सेम रहेंगे तो इनको हम ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं भाई, 1/, कुछ है नहीं इसमें, 1/4πε0, ठीक। अगर K परावर्तनांक मान 1 है, वायु माध्यम है, तो आप ऐसे कर सकते हो, Q² क्या? A, दोनों है ना, एक आवेश आता है ऊपर, ठीक। Q/A, ऐसे आपका V होगा। क्या होगा? V होगा। क्या होगा भाई? V। ये तो भाई B के कारण आया है, AB। आप किसके कारण आएगा? है ना, AC के कारण आएगा। क्यों भूलते हो भाई? 1/4πε0 Q/A। अगर टोटल बात की जाए ना तो 2 टाइम्स, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स लिख सकते थे, 1/4πε0 इंटू Q/क्या? A, ठीक। यहाँ पर हमने थोड़ा डायरेक्ट किया है, इसका मतलब है इसको और इसको ऐड कर लो तो आपको पूरा एक कंप्लीट विभवांतर मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।